हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है और 3 सेक्शंस में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज हम सेक्शन डी का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें 5 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। 4 ही क्वेश्चन हैं। हाँ जी, 4 ही क्वेश्चन है और एक में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो हम इन चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सेक्शन ए बी सी का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो इनको देख ले। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा जी, सैम्पल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। सेम इसमें से यही क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे 32वें नंबर पे अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का, मतलब ये गारंटी लगभग है कि ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का इस तरह का एक अपना आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बाकी वो कौन सा क्वेश्चन आएगा ये गारंटी नहीं होती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सिद्ध करें प्रूव दैट। तो मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ये कहता है प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वेयर x साइन 4x। क्लियर। तो यहाँ हम साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी लगाएंगे। तीनों टर्म्स एडिशन में हैं और आपका एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन 6x को ले लेती हूँ इसको, उसके बाद में पहले वाली टर्म को ले लेती हूँ साइन 2x। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखकर जो मिडिल टर्म है 2 साइन 4x इसको मैं अलग रख देती हूँ। अब मैं यहाँ जो आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ वो है साइन c प्लस साइन d की, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2। ठीक है, और कॉस c माइनस डी बाई 2। देखो 6 और 2 8, 4 आ जाएगा, हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। आपको स्टेटमेंट ही इस तरह की मिलती है जिसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ c की जगह 6x है, d की जगह 2x है, तो ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो 2 साइन 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 एक ब्रैकेट में कॉस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये टर्म अपनी अलग से लिख देंगे 2 साइन 4x। तो ये हो गया 2 साइन, ये बनेगा 6 और 2 8, और 8 को 2 से भाग करोगे तो 4x, कॉस 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x, और ये सेकेंड टर्म आ गई 2 साइन 4x। एक टर्म ये आई है और एक ये आई है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 साइन 4x हमारा कॉमन आ रहा है बेटा। तो मैं 2 साइन 4x को कॉमन ले लूँगी तो अंदर बचेगा कोस 2x प्लस 1। आप इसको आगे पीछे कर लो। 2 साइन 4x कोस 2x प्लस 1 की बजाय मैं लिख रही हूँ 1 प्लस कॉस 2x, और 1 प्लस कोस 2x की हमारी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वेयर x। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अब अपना आंसर देख लो, तो यही आ रहा है 4 कोस स्क्वेयर है। ये देखो, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वेयर x, जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चले थे पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों एक फ्रेम में ला दिए हैं मैंने। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चली थी और ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से है हमारा। एक्सपेंड 2x माइनस 3 पावर 6। ठीक है, तो इसको भी हम अपना बोर्ड को फ्री कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ये है 2x माइनस 3 की पावर 6। ठीक है, हम यहाँ जो आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं वो है a माइनस बी की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो NC0 a रेज टू पावर n माइनस, प्लस माइनस जब नेगेटिव हो तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, ऐसे चलता है। तो ये a की पावर आ जाएगा n-1, साथ में b आ जाएगा NC2 a की पावर आ जाए, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर इंक्रीज,
एंड सो ऑन, और लास्ट में आता है -1 की पावर n, n और b की पावर n। तो इसको लेकर हम अपनी इस एक्सपेंशन को खोलने जा रहे हैं। यहाँ आप a की जगह 2x लोगे, b की जगह 3 लोगे और n की जगह पर 6 का यूज करते हुए इस एक्सपेंशन को आप ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये बनेगा 6c0, nc0 था ना, और a की जगह आ गया 2x की पावर 6। देखो 6 पावर है तो 7 टर्म्स आएंगी आंसर में, तो 6c1 2x की पावर 6 से घट के 5 हो जाएगी 6। देखो ऐसे चलता है, मैं आपको बताऊं, NCR a की पावर में तो इन दोनों का डिफरेंस होता है n-r, और b की पावर में ये नीचे वाला आ जाता है r। तो इस तरीके से आपने याद रखना होता है। और प्लस, अरे एक मिनट, 2x की पावर 5 और 3 अकेला आ जाएगा, प्लस 6c2 2x की पावर 4 3 पावर 2 6c3 2x क्यूब और 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर तो 2 आ जाएगी 3 की पावर 4 और माइनस 6c5 2x अकेला 3 की पावर 5 और 6c6 3 की पावर 6। अब इसको ओपन करेंगे NCR लगाकर। अगर NCR का फॉर्मूला आपको याद ना हो तो मैं एक बार यहाँ राइट कर रही हूँ, एक मिनट, इसको इतना रखना पड़ेगा ना, हमें दिखना भी तो चाहिए। तो NCR हो गया n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, NC01 होता है। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को ये बार बार हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, हम अपना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, 6c0 तो हो गया 1, 2x की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64x की पावर 6, NC1 6 हो जाएगा, 6c1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32x की पावर 5 इंटू 3। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ 6c2 तो 6 का फैक्टोरियल, मैं यहाँ खोलकर दिखा रही हूँ, बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 4, 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 3 5 जा 15। तो 6c2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। 2x की पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x की पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 6c3 को ओपन करोगे तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे वाला 3 फैक्टोरियल 6 और 3, 6 से 6 कैंसिल, 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20, इसको खोलोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 3 3 होती है 27। अब इसको ओपन करेंगे। अब सुनो, 6c4 और 6c2 बराबर होता है। ठीक है, 6c2 मेरा 15 आ रहा है तो 6c4 भी 15 आएगा। 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 3 3 होती है 27 3 81। अब यहाँ आ जाओ, 6c5 और 6c1 एक सा होता है तो ये बनेगा 6 इंटू 2x और 3 की पावर 5 करोगे तो 243 और 6c6 1 आएगा और 3 की पावर 6 करोगे तो 729, 3 3 होती है 27 81 तिया 243 तिया 729। बस अब इसको कैलकुलेट करके आपने अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देना है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 64x की पावर 6। सुनना मेरी बात ध्यान से, 32 छिक्का 6 दूनी 12 6 ती 18 और 1 19 और 192 को करेंगे फिर 3 से, तो 3 दूनी 6 3 निम 27 3 एकम 3 और 2 5, 576 x की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, 16 15 और 9 की गुणा करने, 16 पंजे 80 8 16 एकम 16 और 8 24, 240 को 9 से करोगे 0 9 चौक 36 3 9 दूनी 18 और 3 2160 x की पावर 4, 27 8 और 20 27 दूनी 54 यानी 540 को करोगे 8 से तो 8 0 8 चौके 32 8 पंजे 40 और 3 43 x क्यूब। गुणा इस तरह किया करो कि टाइम कम लगे, है ना। अब यहाँ आ जाओ, तो 15 चौके 60, देखो 15 और 81 की करने के बजाय पहले 15 की और 4 की करेंगे, 60 आ गया और 60 को 81 से करेंगे तो ये आसान पड़ेगा। 0 6 एकम 6 6 8 48 एक्स स्क्वेयर। अब इसको देखेंगे इस गुणा, अच्छा इस गुणा से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये यहाँ पर 6c2 के आगे प्लस था
तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा और यहाँ पर आपका प्लस आएगा, ठीक है। और अब ये जो, अच्छा ये क्यूब था अपना यहाँ पर, अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें तो देखो कैसे भी कर लो जीरो कम ही बन रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 को 243 से करेंगे तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। और तो यहाँ 6 दूनी 12 को जब हम 243 से गुना करेंगे, 12 तिये 36, 3 12 चौक 48 और 3 51, 5 12 दूनी 24 और 5 2916 x और जमा में 729। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस एक्सपेंशन का। तो आपने बस जो जो फॉर्मूला लगाया उसको यहाँ पर लगाना है, कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट्स। आर का मतलब है कि पॉइंट 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात कि भैया ये कोई लाइन है मान लो, और ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 हो। इस लाइन से एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 हो, तो वो पॉइंट 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो ये तो लाइन की इक्वेशन है, x/3 + y/4 = 1। 12 से गुणा करेंगे या 12 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगी 4x 3 चौके 12 + 4 तिये 12 y = 12। तो ये आपकी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और x एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। लाइन की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है ax + by - c = 0। समझ में आ रही मेरी बात। और किसी पॉइंट x1 y1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस होती है ax1 + b अब देखो अगर किसी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0 और कोई पॉइंट a है x1 y1 जिससे इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस बन जाएगी ax1 + by1 + c का मोड और बटे a² + b² का अंडर रूट। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये तो बन गई 4x + 3y - 12 = 0। और हमें x एक्सिस पे पॉइंट लेना है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, 0 या x, 0 ले लो, x1 के चक्कर में भी मत पड़ो। मान लिया कि P वो पॉइंट है x एक्सिस पर जिसकी इस लाइन 1 से डिस्टेंस 4 है। अब आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 4x + 3 × 0 - 12 और बटे a² यानी 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर का अंडर रूट और पूरे का मॉडुलस को हम रख देंगे 4 के बराबर। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस 4 हमें दे रखे, तो इसको सॉल्व कर लो। 4x - 12 आ गया क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9 25 का अंडर रूट 5 का मॉडुलस। और जब आप मॉडुलस को हटाओगे तो ये वैल्यू +-4 आ जाएगी। इसको जब हम एक बार तो हम प्लस का 4 ले लेते हैं और इस वैल्यू को एक बार हम माइनस का 4 ले लेते हैं, 5 को उधर ले जाओ। 4x - 12 5 चौके 20, 4x = 32 कट करो तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और ये बन गया 4x - 12 = -20। 12 को राइट में ले जाओ तो -20 + 12 और भैया 4x की वैल्यू बेटा आ गई -8, तो x की वैल्यू आ गई -2। और पॉइंट हमने क्या लिया था x, 0, तो वो बनेगा या तो 8, 0 या बनेगा -2, 0। तो ये वो दो पॉइंट होंगे जिनकी जो x एक्सिस पर लाई करेंगे और जिनसे हमारी गिवन लाइन की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। मतलब एक तो लाइन है, हम एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये तो लाइन है हमारी, स्ट्रेट ले लेते हैं, ये तो लाइन है
और ये इस पर कोई परपेंडिकुलर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1 3। तो ये कोई हमारा पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं कह दूँ -1 3। ए पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ए पी डाला गया है। तो ये पी आपने बताना है कि कितना है, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम है ए पी, तो इसका फुट का नाम हो गया पी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए क्या है, x1 y1 है। लेट x1 y1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन। आप पूरा लिख के आना। गिवन लाइन हो गई 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ए हो गया -1 3। लेट p इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन। अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन हमने लेना। ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। हमें a पता है और p पता है तो हम AP का स्लोप भी निकाल सकते हैं। अब AP और L लाइन अगर मैं इसको नाम दे दूं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, -1। और वहीं से हम करेंगे, ठीक है। इस लाइन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये आप ले लो स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, M1 नाम दे दिया। स्लोप आपका क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। तो -3 बटे -4, माइनस तो इसके नाम का, x का कोफिशिएंट 3 हो गया, y का -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 3/4। क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब AP का स्लोप ले लो, AP का 2 पॉइंट फॉर्म से। तो स्लोप ऑफ AP को आप नाम दे दो M2। तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये हो गया y1 माइनस 3 बाई x1 प्लस 1। ये आ गया इसका स्लोप। और ये अब जो AP है वो L के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 हो जाएगी। तो भाई M1 और M2 की प्रोडक्ट हो गई -1। इस रिजल्ट को यूज करो। पहले तो y1 माइनस 3 बाई x1 प्लस 1 और M1 हो गया 3/4 इज इक्वल टू -1। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। देखो इस 3 को तो इससे गुणा कर दो, ये बनेगा 3y माइनस 9। 4 को नीचे कर दो, 4x1 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करो। 3y माइनस 9 माइनस 4x1 माइनस 4 इधर ले आओ। 4x1 प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x1 y1 है भाई ये सारा, प्लस 3y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमें x1 y1, हमें p पॉइंट निकालना है। हमें p पॉइंट निकालना है तो हमें x1 y1 चाहिए, ये चाहिए। अब सुनो, ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है ये इस L लाइन पे है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भैया इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सॉरी, तो हम यहाँ पर x1 और y1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसको पुट करके क्या आएगा वो देखते हैं। तो वो बन जाएगा 3x1 माइनस 4y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपकी x1 y1 में बनेंगी जिन्हें अब आपने सॉल्व करना है। 4x1 प्लस 3y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3x1 माइनस 4y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये बनेगा 16x1 प्लस 12y1 माइनस 4 5 20। नीचे वाले को कर दो 3 से, 9x1 माइनस 12y1 माइनस 48 बराबर है 0। ये कट जाएगा। 16 और 9 25x1 8 और 68 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 68/25। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, और ना पुट करो तो मेरी मानो तो इसमें इसको आप चाहो तो अब पहली इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम पहली इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी को 4 से, तो ये बनेगा 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। दूसरी को 4 से कर रहे हैं तो 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 16 चौकू 64 इज इक्वल टू 0। नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस, ये हो गया 25y1, 14 में से 5 गए 9, 49। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -49/25, और ये x1, तो वो जो पॉइंट P है वो आ जाएगा 68/25 और -49/25। बस लॉजिक पकड़ लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। लॉजिक क्या था कि P पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर था, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखकर एक इक्वेशन बना ली। फिर हमने L का स्लोप निकाला और AP का स्लोप निकाला, दोनों की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल करा तो दूसरी इक्वेशन निकाली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी और हमारा पॉइंट हमें मिल जाएगा। और अब हम जल्दी से देखेंगे इसी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स से है, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम डाटा को लिख लेते हैं, 33 to 36, 37 to 40, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप देख सकते हो कि 36 पे ख़त्म होके 37 पे शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, लोअर में 0.5 माइनस करते थे, अपर में 0.5 ऐड करते थे। तो 33 में से 0.5 माइनस करोगे तो 32.5 से 36.5। अब 37 में से 0.5 माइनस करोगे तो 36.5 से 40.5, ये आ जाएगा 40.5 से 44.5, ये आ जाएगा 44.5 से 48.5 और 48.5 से 52.5। तो हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा 15, 17, 21, 22 और 25। और अब हमें इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड करने हैं। तो मीन निकालने के लिए जैसा हम अपना क्लास 10th में करते थे वो तो हम सबको पता है। सबसे पहले निकाल लो मिड पॉइंट, है ना, इनका मिड पॉइंट निकालो। तो 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, 69 आएगा। तो देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा और 34.5 आएगा। अब सुनो बेटा, इनमें 4 का गैप है तो इसमें भी 4 का आता चला जाएगा। 38.5, 4 जोड़ दो 42.5, 46.5 और 50.5। तो ये FI हो गया और ये XI हो गया। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट FI XI से कर सकते हो, नहीं तो हम अपना एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, A ले लेते हैं हम अपना एज्यूम्ड मीन, जो कि मिड पॉइंट हो जाएगा 42.5। और यहाँ हम अपना DI बना लेते हैं XI माइनस A। तो 34.5 में से 42.5 करोगे तो 42 में से 34 गए 8, तो माइनस का 8.5 आएगा। और अब ये पॉइंट हटाने के लिए देखो 2 तरीके हैं। एक तो ये A वाला एज्यूम्ड मीन वाला है, एक आपका कौन सा मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, UI वाला। तो बल्कि वो UI ले लो, H से आसानी हो जाएगी हमें। तो UI हो जाएगा XI माइनस A और डिवाइडेड बाय H। H कितना हो जाएगा 4, और अभी ये जो माइनस किया ना वो 8 आना था। 34.5 में से 42.5 को माइनस करोगे तो -8 आएगा और बटे में 4 करोगे तो -2। अब इसमें अपना फिर फर्क आता चला जाएगा कितने का, 42.5 और 38.5, 4 को 4 से करोगे तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा और यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना लिया, ऐसे और ऐसे, अरे ऐसे और ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम कॉलम ले लेते हैं पहले FI UI का। देखो मैं मार्क कर दूँ, FI और UI की प्रोडक्ट अब मैं करने जा रही हूँ। तो ये माइनस का हो जाएगा 30, माइनस का 17, 0, 22 को 1 से करोगे तो 22 एकम 22 और 25 दूनी 50। इनका कर दो सिग्मा FI UI। इन दोनों को ऐड करोगे 72 आएगा, इन दोनों को करोगे माइनस का 47, 72 में से 47 माइनस करोगे 12 में से 7 गए 5
और 6 में से 4 गए 2, 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 25 आएगा। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अब मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि हमें अभी आगे और भी कॉलम बनाने हैं। तो कितना बताया था, अभी इरेज ही कर दिया मैंने, 25 आएगा। हाँ जी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं 25 लिख देती हूँ। तो जो मेरा मीन है एक्स बार, उसका क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो ए अपना था ये रहा 42.5, सिग्मा एफ आई यू आई हो गया 25 और बटे सिग्मा एफ आई अभी हमने किया नहीं था। तो 7 और 5 12 13 14 15 और 5 20, 2 और 2 4, 2 6 2 8 1 9 1 10 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 25/100 और h कितना आ रहा था, अभी आपने देखा था 4। तो 25 चौके 100, 100 से 100 कट के 1 आ गया, 42.5 में 1 जोड़ोगे तो 43.5 आपका मीन आ जाएगा। तो ये आपका आधा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। अब हम अपना निकालेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। हम निकालते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें लेना, अरे ये पेन चूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेटा हमें लेना पड़ेगा अपना यू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यू आई का स्क्वायर देख लो कितना आ जाएगा, 4 1 0 1 और 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे, देखो मैं कलर बता दूं, एफ आई और यू आई स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एफ आई यू आई स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 चौके 60, 17 1 जा 17, 0 21 से करेंगे तो 22 एकम 22 और 25 चौके 100। इसका कर लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 6 और 3 9 और 199। अब हम यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट, समझ में आ रही है बात। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, देखो मैं कैसे समझाती हूँ कि अपना स्क्वायर का मीन निकाल लो। ये स्क्वायर है ना, यानी सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसका मीन आ गया। और मीन का स्क्वायर, मीन क्या था, सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन का होल स्क्वायर। लेकिन ये क्योंकि एच से हम डिवाइड कर चुके हैं, अगर हम डायरेक्ट करते तो h की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने h से डिवाइड किया है तो इसका अंडर रूट करेंगे पहले और फिर पूरा h हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ अब आप यहाँ पर पुट करोगे। बाकी वैल्यूज़ को थोड़ा छोटा कर दूँ मैं ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही फ्रेम में आए और हम वैल्यूज़ पुट कर सके। तो ये देखो भाई, h की जगह मैंने रखा 4, अंडर रूट में सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर कितना है 199, n कितना है हमारा, n मीन्स टोटल डाटा, तो 100 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25/100 का होल स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 4 को बाहर रखो, अंडर रूट में ले जाओगे तो 199/100 और 25, देखो 25 चौके 100, 1/4, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा। अब 16 और 100 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 100 और 16 का एलसीएम आप निकाल लेना, आएगा 400 और 100 चौके 400, 4 नीम 36, 3 4 नीम 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7 और 16 दूनी 32 और 25 आएगा, माइनस में ये 25 आएगा। तो इसको अब आप देखो सॉल्व करो तो बाहर तो आएगा 4। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ऊपर जो आएगा 6 में से 5 अपना करेंगे तो 1 आएगा, 9 में से 2 करेंगे तो 7 आएगा, 771 का अंडर रूट। और नीचे आपका आ रहा है 4 गुणा 100 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, उसकी बजाय ना इसको क्या करते हैं, पूरे को अंडर रूट में ही रख लेते हैं। 771 ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 771/400। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मैंने इसको ऑलरेडी अपना कर दिया है, तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.9275 और इस 1.9275 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो वो आपका आएगा लगभग 1.38 और इसको मल्टीप्लाई करो 4 8 32
3 और 4 × 12 13 14 15, 4 एकम 4 और 1 5, तो लगभग ये आपका 5.52 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन के लिए आपको कोई कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो मीन तो बिल्कुल आसान था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये बेटा आपका था कंप्लीट सेक्शन डी सैम्पल पेपर का। सेक्शन ई भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी, तब तक आप इसको देखकर अपनी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि 12th की प्रिपरेशन के लिए आपको ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू।